आपसी मतभेद, आपसी झगड़ा खत्म कर कर ही लोगों का फायदा किया जा सकता है। ये तो मीडिया वालों को लिखना है। अशोक गहलोत जी ने कभी पायलट साहब के ऊपर कोई कमेंट नहीं किया, पायलट साहब ने कभी गहलोत साहब के ऊपर कोई कमेंट नहीं किया। हमारे हिस्से का जो जीएसटी का पैसा है वो भी हमको कई कई महीने तक केंद्र देता नहीं है। नमस्कार, आज हमारे साथ मौजूद हैं युवा मामलात और खेल मंत्री अशोक चांदना। चांदना जी, राजस्थान सरकार के 365 दिन हो गए हैं। अशोक गहलोत जी ने खुद 10 में से 10 नंबर दिए हैं। देखिए, वैसे तो नंबर देने वाला ना तो मैं कोई हूँ ना बीजेपी कोई है, तो राज और विपक्ष का झगड़ा है। नंबर देने वाली तो प्रदेश की जनता है। जनता जितने नंबर देगी वही नंबर होंगे हमारे। तो मुझे लगता है कि ये नंबर मुझसे पूछने की जगह अगर आम लोगों से पूछे जाए तो वो नंबर सच्चे निकलेंगे। आम लोगों से अभी किसान सम्मेलन में पूछा, लेकिन नाखुश लोग बहुत दिखे वहाँ पे। निश्चित रूप से देखिए, हमने जब राज संभाला तब व्यवस्था पूरी चरमराई हुई थी। पुलिस की व्यवस्था चरमराई हुई थी, फाइनेंस की व्यवस्था चरमराई हुई थी। उस दिन मुख्यमंत्री जी ने खुद ने कहा कि हमारे हिस्से का जो जीएसटी का पैसा है वो भी हमको कई कई महीने तक केंद्र देता नहीं है। उसकी पहली किस्त परसों के दिन आई। तो इस प्रकार से जो विंडिक्टिव पॉलिटिक्स देश के अंदर चल रही है और जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वहाँ पर पैसा देने में देरी करके वहाँ के विकास कार्य को बाधित किया जा रहा है, ये आज से पहले कभी हुआ नहीं। केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार भी रही, प्रदेश में वसुंधरा जी भी रही। उस समय में कभी आप वसुंधरा जी से अकेले में जाके पूछना कि कभी इस प्रकार से किसी के विकास कार्य को रोकना, प्रदेश की सरकार को बदनाम करने की कोशिश करना, ऐसा कभी भी केंद्र सरकार ने किया नहीं। बिकॉज इन द एंड, आफ्टर विनिंग और लूजिंग इलेक्शन, वी आर ऑल पार्ट ऑफ द सोसाइटी। पार्टी कोई सी भी हो, मंत्री कोई भी हो, सरकार किसी की भी हो, हमारा उद्देश्य प्रदेश के लोगों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। तो उसके अंदर आपसी मतभेद, आपसी झगड़ा खत्म कर कर ही लोगों का फ़ायदा किया जा सकता है। देखिए, स्थितियां एक साल पहले जो डगमगाई हुई थी, गहलोत साहब का आपको पता है, उनकी वर्किंग स्टाइल। अब मैं तो स्पोर्ट्स देख रहा हूं, आपको पता है हमने स्पोर्ट्स में 2% गवर्नमेंट जॉब्स में अमेंडमेंट किया है। आउट ऑफ टर्न की जो फाइल आने वाली है, ये 2 नियम पर्याप्त हैं कि अगले 10 साल में आप अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी देखेंगे राजस्थान के अंदर, और सैकड़ों की तादाद में। आज हम जो कुछ 10, 20, 50 इंटरनेशनल प्लेयर्स देख सकते हैं, ये एवरीथिंग इज एन इंजन। एक बार आप कोई अच्छी पॉलिसी डाल देते हैं, उस पॉलिसी का आम लोगों को फ़ायदा मिलने। खिलाड़ियों को अभी 75,000 गवर्नमेंट जॉब्स डिक्लेयर करी, उसका 2% 1,500 जॉब्स होती हैं। जो खिलाड़ी राजस्थान से बाहर पलायन कर रहे थे वो अब राजस्थान में रुकेंगे। आप राजस्थान के बाहर के भी भाग के राजस्थान आएंगे, क्योंकि 2% जॉब्स, आउट ऑफ टर्न जॉब्स ये इतनी हो जाएंगी। तो सुपर एथलीट के बाद में जो बच्चे रह जाते हैं, जिनको उतना फेम नहीं मिलता, उनकी जॉब सिक्योर हो जाए तो घर के लोग भी उन्हें खेलने देंगे, उन्हें ग्राउंड पर जाने देंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा बदलाव लाने वाला है। अशोक जी, एक आरोप विपक्ष बार बार लगा रहा है, हम भी अखबार टीवी के माध्यम से देखते सुनते हैं कि साल भर केवल अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में सरकार ने निकाल दी। इस सरकार का इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये तो मीडिया वालों को लिखना है। अशोक गहलोत जी ने कभी पायलट साहब के ऊपर कोई कमेंट नहीं किया, पायलट साहब ने कभी गहलोत साहब के ऊपर कोई कमेंट नहीं किया। अब वर्किंग स्टाइल के ऊपर भी सवाल उठाकर, और एक ये तो क्या है, ये एक ऐसा मसाला है जो सबको सूट करता है, उसलिए छपता ज़्यादा है। इसका ज़मीन पर या प्रदेश के लोगों के विकास कार्यों के ऊपर, प्रदेश के लोगों के भविष्य के ऊपर इसका कोई असर नहीं है। वर्किंग में, सरकार की वर्किंग में इसका कोई असर नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है, ये एक ऐसा मसाला है जो सबको, मीडिया को भी सूट कर रहा है। क्योंकि कभी किसी बात से कांग्रेस से शाबाशी मिलती होगी, कभी बीजेपी से शाबाशी मिलती होगी। तो ऐसी मसालेदार खबरें छापने से सबका फ़ायदा हो रहा है, तो मसाला चल रहा है। लोगों को भी चाहिए कि रोज़ एक बार पढ़े तो कुछ न कुछ ऐसा करंट वाला हो। तो मुझे लगता है कि इसका लोगों के काम के ऊपर कोई असर नहीं है। ये तो एक बनाया हुआ एक प्रोपेगेंडा है, और फॉल्स प्रोपेगेंडाज तो आपको पता है कि आजकल मीडिया के अंदर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। अशोक जी, एक लास्ट सवाल, 4 साल बचे हैं, क्या कुछ प्रदेश की जनता को बचे हुए इन 4 साल में आप देना चाहिए? देखिए, प्रदेश की जनता को 4 साल में क्या देने वाले हैं, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। मैं मेरे डिपार्टमेंट की बता सकता हूँ। खेल में मैं आपको बता दूँ, आप देख रहे हैं कि स्टेट गेम्स चालू हो गया है। अभी हमारा पहली बार है, कभी किसी हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने इस प्रकार का आयोजन नहीं किया। अभी हम भी डर रहे हैं कि पहली बार में कुछ कमियां भी रहती है, कहीं पानी की कमी रह जाएगी, कहीं फल फ्रूट की कमी रह जाएगी, कहीं कोई थोड़ा देरी से जल्दी से हो जाएगा। हमको पता है कि कमियां रहेंगी, लेकिन आने वाले समय में इसके अंदर हम सुधार करके इसी से सीखेंगे। जब करते हैं तो सीखते हैं। साथ ही साथ मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि खेल विद्यालय के संबंध में हम बहुत सीरियस हैं। यूनिवर्सिटीज़ तो आपने सुनी हैं,
लेकिन एथलीट जब तक यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में आता है, एथलीट तकरीबन अपनी टेक्निक, अपनी फिजिकल ग्रोथ वो सब कुछ कर चुका होता है, तो उसमें सुधार की गुंजाइश ख़त्म हो जाती है। लेकिन स्कूल का ऐसा टाइम है, 4th क्लास से लेकर 12th क्लास तक, जब एक बच्चा 8 से लेकर 18 साल तक का होता है, उसकी मसल ग्रोथ बाकी होती है, उसकी बोन ग्रोथ बाकी होती है, उसकी जो बेसिक टेक्निक है जहाँ से उसको स्पोर्ट्स को शुरू करना है, यदि उस दिन उसकी टेक्निक को अच्छे ट्रेनर ने सुधार दिया तो वो बाद में जाके स्ट्रगल कभी नहीं करेगा। मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स स्कूल का जो आइडिया है ये बहुत जल्दी लेकर आएंगे, और स्पोर्ट्स स्कूल और ये गवर्नमेंट जॉब्स ये मिलकर आने वाले समय में राजस्थान को देश के अग्रणी खेल प्रदेशों में बनाएंगी। ये थे युवा मंत्री अशोक चांदना, जिनका कहना है कि आने वाले समय में प्रदेश को जो स्पोर्ट्स के नाम पर युवाओं को जो मौका मिलेगा, जो स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा, वो राजस्थान के लिए एक नया आयाम स्थापित करेगा।